अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज में से लॉस किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि सीएसएस यहाँ एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है कि परसेंटेज निकालो किसका, ये नुकसान कितना हुआ, ये फायदा कितना हुआ, और हमें कोई भी चीज हमने खरीदी बेची, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो ये किस तरह से आते हैं, तो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरह से हम प्रॉफिट निकालते हैं परसेंटेज में। वो सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में हर साल ये सवाल जरूर आता है परसेंटेज से। आप देखें, आपकी सिलेबस में भी परसेंटेज का सवाल है। जनरल साइंस और एबिलिटी के बुक में एबिलिटी का जो पोर्शन है उसमें परसेंटेज से आपके सवाल आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहले परसेंटेज के 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर दिए हुए हैं। अभी आज का 5वां लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे कि लॉस किस तरह से निकालते हैं परसेंटेज में। कि हमने अभी, चलो शुरू करते हैं लेक्चर को। स्ट्रक्चर भी आपको सिखाता हूं कि किस तरह से ये निकालते हैं, आसान तरीका, बिल्कुल आसान तरीका। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बैग खरीदा 500 का। सवाल, अभी देखो, आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करके देखोगे, सीखोगे उसके साथ, तो फिर आसान तरीका, सबसे आसान तरीका ये है कि आप किसी से क्वेश्चन लो, उसको सोल्व करो, फिर आपको निशानी हर चीज पता चलेगी। जैसे कि अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसको सोल्व करूंगा, आपको पता चल जाएगा। 2 मिनट का लेक्चर है। देखो, मैंने एक बैग खरीदा जो कि 500 का था। अब हम इसको बोलेंगे COST, कॉस्ट प्राइस। क्या, मैंने 500 का बैग खरीदा, ठीक है, और उसको मैंने 450 में सेल किया। ये क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, फिर लिखेंगे सेलिंग सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस लिखा, सेलिंग प्राइस लिखा, आगे चलो। अब इनको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप अब समझते जाओ, साहब अब शुरू है। देखो, नंबर 1, आपको कॉस्ट प्राइस, COST, कॉस्ट प्राइस, मतलब कि कितने में मैंने खरीदा, मैंने 500 में खरीदा, ठीक है, तो ये 500 लिखेंगे, क्या, कॉस्ट प्राइस। फिर लिखेंगे SELLING, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में मैंने लिखा 450, मैंने इसको 450 में सेलिंग किया। अब इसका नुकसान कितना हुआ मुझे, और परसेंटेज में कितना हमारा लॉस हुआ, ये निकालने का तरीका अभी सीखो। सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। पहले आपने क्या लिखा, कॉस्ट प्राइस, मतलब कि हमने खरीदा 500 में, सेलिंग प्राइस, हमने बेचा 450 में, तो ये हुआ सेलिंग प्राइस। अब सबसे पहले लिखो कॉस्ट प्राइस 500 माइनस करो 400, 450 को, ठीक है। इन दोनों को माइनस करना है, बराबर लिखकर आपको 50 लिखनी है, क्योंकि आप इसको माइनस करोगे कैलकुलेटर में, देखो कि 500 में से 450 निकालेंगे तो 50 बचेगा, ठीक है। तो ये 50 क्या हुआ, हमारा नुकसान हुआ, ठीक है। अभी देखो, उसके बाद आता है लॉस। अब जो लॉस प्राइस थी, जो हमें नुकसान हुआ 50, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अभी इसको 50 लिखना है। अब स्ट्रक्चर को फॉलो करो, लॉस 50, फिर हमें यहां पर दूसरा लिखना है कॉस्ट प्राइस, मैंने खरीदा कितने में था, कॉस्ट प्राइस। फिर यहां पर आपको कॉस्ट प्राइस लिखनी है, क्या, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस थी 500 और लॉस हुआ 50। अब यहां पर आपको लिखना है 50 कॉस्ट लॉस प्राइस, और डिवाइड करना है 500 से, जो कि खरीदारी थी, जो कि कॉस्ट प्राइस थी। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, आप कैलकुलेटर ओपन करें, 0.1 बचेगा, जवाब आएगा आंसर, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी कैलकुलेटर में सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करो। डिवाइड करने के बाद आपका ये जो आएगा 0.1, इसको लिखना है। अब आपको सबसे पहले 0.1 लिखना है। 0.1 लिखने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 100 से, मल्टीप्लाई करो 100 से। अब देखो, परसेंटेज जब भी निकालते हैं, यहां से परसेंटेज निकालना शुरू हो रहा है।
किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या है मैंने पहले लेक्चर में समझाया था। देखो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना हिस्सा बच्चा, 100 में से कितना हिस्सा मैंने दे दिया, 100 में से कितना नुकसान हुआ, 100 में से कितने मार्क्स मैंने उठाई, 100 में से कितना मुझे फायदा हुआ। तो हमेशा जब भी परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज का मतलब भी होता है 100 में से कितना। ठीक है, 100 में से जितना भी हिस्सा आपने दिया, लिया, बच्चा, बड़ा, कम हुआ, जो भी होता है वो 100 में से जो भी हिस्सा बचता है, वो हिस्सा जो होता है 100 में से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। अभी देखो 0.1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यहां पर जब भी ऐसे स्ट्रक्चर को फॉलो करो, बस सबसे पहले आपको मैंने जो भी बताया ये सारी स्ट्रक्चर को फॉलो करो। देखो अभी जो 0.1 बचा है इसको हम परसेंटेज, इसको 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो जवाब आपको देखेंगे ना, जब बराबर लिखकर कैलकुलेटर में जब करेंगे तो यहाँ पर आपको 10 बचेगा। अब देखो ये 10 क्या है, ये 10 है लॉस, ये 10 बचा लॉस हमारा, ये 10% लॉस हुआ। फाइनल फाइनल आंसर 10 लॉस। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर फिर से थोड़ी क्विकली स्ट्रक्चर समझाऊं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है कॉस्ट प्राइस, जो आपने खरीदा 500 में खरीदा, फिर उसको सेल किया 500 में, फिर उसको लिखना है। फिर उसके बाद आपको इन दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के बाद देखो 500 लिखा, फिर इनको माइनस किया 450 से, फिर 50 बचा। अब 50 को क्या करना है, अब 50 को डिवाइड करना है। अब लॉस 50 हुआ, 50 लॉस्ट प्राइस को हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा, लॉस को खरीदी हुई प्राइस से डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो 0.1 बचेगा। अब इस 0.1 को क्या करना है, हमें 0.1 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से, क्योंकि हमें अभी परसेंटेज निकालने हैं। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करना है, 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 10 हमारा लॉस हुआ, 10%। फाइनल आंसर हमारा 10% लॉस हुआ, तो 10% इस तरह से लिखेंगे। तो ये निशानी होती है परसेंटेज की, ये निशानी है परसेंटेज की। जब किसी भी नंबर के साथ 10 और ऐसे परसेंटेज लिखा हो, जहाँ 20%, तो ये परसेंटेज की साइन होती है, निशानी होती है। तो आज का लेक्चर इतना ही था, थोड़ा थोड़ा समझे, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना CSS MPT स्क्रीन टेस्ट के लिए। कीप वाचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज। आप कमेंट जरूर करें कि आपको क्या चाहिए, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, अपने सवाल कमेंट में जरूर लिखें।